ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। ज्ञान मार्ग, जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है, भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए बताए गए 3 मुख्य मार्गों में से एक है। ज्ञान मार्ग पर चलने का सीधा अर्थ है सत्य के ज्ञान और आत्मबोध के द्वारा जर्नी में आगे बढ़ते जाना। यह मार्ग मुख्य रूप से बुद्धि, आत्मनिरीक्षण और तर्क पर आधारित है, माना इंटेलेक्ट, इंट्रोस्पेक्शन और लॉजिक। इस मार्ग के 3 मुख्य पहलू हैं: सत्य की खोज, अज्ञान का नाश और अद्वैत का बोध। माना इसका लक्ष्य जीवन, ब्रह्मांड और स्वयं के अंतिम शाश्वत सत्य को समझना है। ज्ञान मार्ग पर आत्माएं यह जानने का प्रयास करती हैं कि मैं कौन हूँ और ब्रह्म क्या है। ज्ञान मार्ग अज्ञानता को दुखों का मूल कारण मानता है। इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे उसके अंदर के अज्ञान और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। फिर ज्ञान मार्ग में आत्माएं यह अनुभव करती हैं कि आत्मा और परमात्मा वास्तव में एक हैं, अद्वैत। यह ज्ञान ही उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए कुछ विशेष गुण आत्माओं में देखे जाते हैं, जैसे विवेक। विवेक माना नित्य और अनित्य वस्तुओं के बीच या शाश्वत और नश्वर वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता, यानी यह जानना कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या है। वैराग्य माना संसार के क्षणभंगुर सुखों और भोगों के प्रति अनासक्ति या विरक्ति का भाव। फिर 6 प्रकार के आंतरिक गुणों का अभ्यास, जैसे मन की शांति या एकाग्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, सहिष्णुता या सहनशीलता, आस्था या विश्वास और समाधान, अर्थात मन को पूरी तरह से लक्ष्य पर एकाग्र रखना। तो संक्षेप में ज्ञान मार्ग पर चलने का अर्थ है गहन चिंतन करना, लगातार मनन और ध्यान करना और इस ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान को दूर करके परम सत्य को जानना और आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ना। यदि हम वर्तमान समय की बात करें, जब टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति कर ली है कि विश्व के किसी भी कोने में रहकर ज्ञान प्राप्ति का मार्ग सरल हो गया है इन माध्यमों के द्वारा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मानव बुद्धि की रचना है। जो व्यक्तिगत स्पर्श, भावनाएं और ज्ञान हमें एक दूसरे के साथ जुड़कर मिलता है, वह किसी मशीन या प्रोग्राम से नहीं मिल सकता। मानव संबंधों में एक ऐसा तत्व है जो टेक्नोलॉजी से परे है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए भी मानवता के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में मदद ज़रूर कर सकता है, लेकिन अंततः यह हमारी मानवता ही है जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि प्रदान करती है। यही टेक्नोलॉजी और उसके अलग अलग साधनों ने जितने प्रश्नों को हल किया है, उससे कहीं ज़्यादा प्रश्न मनुष्य के मन में उठाए भी हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से ही ज्ञान का विस्तार हुआ है। विस्तार भी 2 तरीके से, जैसे ज्ञान के पॉइंट्स की स्पष्टता और गहराई बढ़ गई है और उसे समझने के कई तरीके विकसित हो गए हैं। और दूसरा,
ज्ञान का विस्तार एक तरफ जहाँ वरदान है, वहीं दूसरी तरफ यह बच्चों के मुख्य फोकस को एक शिव बाबा और एक पुरुषार्थ से हटाकर अनेक चीज़ों पर ले जा रहा है, जिस पर बाबा ने साकार मुरली में कहा भी था कि कहीं मेरे बच्चे कौवे की तरह काव काव तो नहीं करते हैं ना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कहीं बच्चे हमेशा प्रश्नों में ही तो नहीं उलझे रहते हैं। जैसे आजकल ज्ञान में आने के बाद भी बच्चे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, किस लिए आदि इत्यादि तरह के प्रश्न लेकर आते हैं। तो यह शब्द बाबा उन बच्चों के लिए कहते हैं जो ज्ञान की बातों को समझने के बजाय आपस में व्यर्थ की ही बातें करते हैं, या सिर्फ ज्ञान को सुनते हैं पर धारण नहीं करते। काव काव करना व्यर्थ के शोरगुल पर चर्चा और नकारात्मक बातों का प्रतीक है, जबकि बाबा का ज्ञान हमें कौवे जैसे काव काव करने के लिए नहीं, बल्कि हंस बनकर कंकर में से मोती चुगने के लिए प्रेरित करता है। यह बाबा के द्वारा एक बहुत ही सामान्य और बार बार दोहराया जाने वाला इशारा है, जो बच्चों को चेतावनी देने या उन्हें याद दिलाने के लिए आता है कि उन्हें व्यर्थ की बातों से ऊपर उठकर ज्ञान में स्थित होना है। ज्ञान में आने के बाद भी बुद्धि में प्रश्न उठना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रश्न ज्ञान की चर्चा का हो। ज्ञान गहरा है, विशाल है। शिव बाबा का ज्ञान स्वयं सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को कवर करता है। इसे सिर्फ एक बार सुनने से पूरा समझना संभव नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर आत्मा का संस्कार और समझने का स्तर अलग होता है। एक पॉइंट को गहराई से समझने में समय लगता है। जब हम किसी नए पहलू पर मनन करते हैं तो उससे संबंधित नए प्रश्न उठते ही हैं। इसके अलावा पुरानी मान्यताओं और संस्कारों का भी काफ़ी प्रभाव होता है। हम कई जन्मों से देह अभिमान और भक्ति मार्ग की मान्यताओं में रहे हैं, तो इस पुरानी आदत को पूरी तरह छोड़ने में समय लगता है। जब नए ज्ञान के पॉइंट्स पुरानी बैठी हुई मान्यताओं से टकराते हैं तो बुद्धि में संदेह या प्रश्न उठना स्वाभाविक है और मन उस अंतर को पाटने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हमें पुरुषार्थ में तीव्रता और एकाग्रता लानी पड़ती है। यदि हम केवल ज्ञान सुनते हैं लेकिन उस पर मनन, चिंतन और योग अभ्यास नहीं करते, ज्ञान के पॉइंट्स की चर्निंग नहीं करते, तो वह ज्ञान बुद्धि में पक्का नहीं होता है और जो पॉइंट पक्का नहीं होता उस पर प्रश्न चिन्ह लगा ही रहता है। योग वह शक्ति है जो बुद्धि की जंग को मिटाती है, अशुद्धियों को मिटाती है, और जब बुद्धि साफ होती है तभी ज्ञान स्पष्ट रूप से बैठता है। और यदि योग कम है तो प्रश्न अधिक होंगे ही। फिर है माया और विकारों का सूक्ष्म प्रभाव। माया निरंतर हमें नीचे खींचने की कोशिश करती है। वह बुद्धि में संदेह, संशय और प्रश्न पैदा करके ही अपना काम करती है ताकि हम ज्ञान मार्ग से भटक जाएं। जब तक हमारे विकर्मों का बोझ पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक बुद्धि पूरी तरह निर्मल और स्थिर नहीं हो पाती है। तो फिर इसे संभालने का सही तरीका क्या है, इस पर बात करते हैं। देखिए, प्रश्न उठना खराब नहीं है। यह संकेत है कि आपकी बुद्धि जागरूक है और समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उपयोग में लेना चाहिए। कैसे? उठे हुए प्रश्नों का उत्तर दीदियों से, भाइयों से तो आप पूछते ही हैं, लेकिन उन्हें आप मुरलियों में ढूंढने की कोशिश करें। जी हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, बाबा को साक्षी मानकर शांत बुद्धि से
मनन चिंतन करें। सही उत्तर अक्सर गहरे योग की स्थिति में बाबा से शक्ति लेते समय ही मिलता है। सबसे पहले यह निश्चय पक्का करें कि बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वही सत्य है, तो बाकी सब प्रश्न धीरे धीरे अपने आप हल होते जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए देहधारियों की तरफ जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसमें हो सकता है कि बाबा की श्रीमत के अलावा देहधारियों का मनमत और परमत भी मिक्स हो, और जाने अनजाने वो हो ही जाता है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बात है, क्योंकि श्रीमत और परमत का मिश्रण ही बच्चों को पुरुषार्थ में सबसे ज़्यादा उलझाता है। तो श्रीमत में मनमत किस तरह मिक्स होती है? जैसे बुद्धि की बहस होना, क्या की जगह कैसे पर अटकना। जैसे बाबा की श्रीमत है कि बाबा ने मुरली में कोई ज्ञान का पॉइंट या करने वाली बात कही, जैसे देह अभिमान छोड़ना है, तो इस पे बुद्धि बहस करना शुरू कर देती है। बाबा ने तो कह दिया देह अभिमान छोड़ो, पर मैं तो ऑफिस जाता हूँ या घर में रहता हूँ, यह कैसे संभव है? बाकी सभी तो देह अभिमान में हैं, उन्हें भी बदलना होगा, तभी तो मैं बदल पाऊँगा। तो इसका परिणाम क्या होता है कि आप क्या को स्वीकार करने के बजाय कैसे की उलझन में पड़कर बाबा के मत को अपनी परिस्थितियों और तर्क की कसौटी पर परखने लगते हैं। कई बार आप क्या करते हैं, बाबा ने मुरली द्वारा जो ज्ञान दिया है उसमें किसी भी साकार व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, उनके व्यक्तिगत राय या निर्णय से उसे मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वरिष्ठ ने आपको कोई सलाह दी जो उस व्यक्ति के अपने संस्कार या परिस्थितियों से प्रभावित थी, लेकिन आपको वह ज्ञान के बात की तरह लगी और आप उसे बाबा का मत मानकर उस पर चलने लगते हैं, जबकि वह परमत थी। यहाँ बाबा की श्रीमत पर दूसरे की राय की परत चढ़ जाती है। फिर हम बाबा का श्रीमत है सदा हर्षित मुख रहो, माना क्रोध नहीं करना है। इसमें बच्चे अपनी पुरानी आदत को सही सिद्ध करने के लिए ज्ञान से कोई कमज़ोर तर्क ढूंढ लेते हैं। जैसे कोई कहेगा मेरा क्रोध करना श्रीमत ही है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है कि आत्मा को स्पष्टवादी बनना चाहिए, इसीलिए मैं स्पष्ट बोलता हूँ। तो यह क्या हुआ? यह अपनी कमज़ोरी को ज्ञान का रूप देना है। फिर बच्चे कई बार मुरली की आत्मा को न पकड़कर उसके शब्दों पर अटक जाते हैं। मुरली का सार उसके अंदर की भावना होती है, लेकिन कई बार बच्चे मुरली में दिए गए शब्दों को पकड़कर उसे वर्तमान समय, स्थान या आवश्यकता के अनुसार बदल देते हैं। जैसे बाबा ने कहा है कि एकांतवासी रहना है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप घर गृहस्थी या सेवा के कार्य को छोड़कर केवल एक कमरे में अपने आप को बंद कर लें। इसका अर्थ है मन से एकांतवासी बनना। बाबा का श्रीमत है अमृत वेले उठो और योग करो, जो क्या है? जागृति की मांग है। फिर इसमें क्या होता है? मैं रात को देर से सोया था, इसलिए मैं सुबह 7 बजे उठकर ज़्यादा अच्छी तरह से योग कर पाऊँगा। ये क्या हुआ? आराम की मांग। बाबा कहते हैं मीठा बोलो। इसमें मनमत किस तरह मिक्स होती है? मैं तो बहुत स्पष्टवादी हूँ, मैं सत्य बात को मुँह पर ही बोलता हूँ। बाबा भी कहते हैं सत्य बोलो। इसमें क्या हुआ? क्रोध और रूखेपन को सत्यवादिता का जामा पहना दिया। जब बुद्धि ज्ञान के बजाय बाहरी परिस्थितियों और अपने तर्क को ज़्यादा सही मानती है, वो होती है बुद्धिगत मनमत। जैसे बाबा की श्रीमत है सर्व का संग छोड़ो, एक बाबा से बुद्धि का योग जोड़ो।
बच्चे कहते हैं सेवा के लिए मुझे इन दुनियावी लोगों से संबंध रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो सेवा का कार्य रुक जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, सेवा की आड़ में लौकिक संबंध को बनाए रखना, ये क्या है, मनमत है। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं जिनमें आत्माएं अपनी सुविधा अनुसार श्रीमत में मनमत और परमत मिक्स करती रहती हैं। तो श्रीमत को शुद्ध रखने के लिए बाबा ने इसका बहुत सरल उपाय बताया है। केवल मुरली में कहे गए शब्दों और उसके सार को ही आधार मानिए। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले एकांत में बैठकर बाबा से पूछें कि यह सही है या नहीं। कैसे? योग द्वारा। आपका हर कार्य अपने और दूसरों के कल्याण की भावना से हो, स्वार्थ या अहंकार की भावना से नहीं, क्योंकि जहाँ अहंकार आता है वहाँ मनमत शुरू हो जाता है। श्रीमत में मनमत को मिक्स करना पुरुषार्थ में सबसे बड़ी रुकावट है। बच्चे अनजाने में या जानबूझकर ऐसा कर देते हैं, क्योंकि मनमत में हमेशा अपना आराम, अपना सम्मान या अपना तर्क छुपा हुआ होता है, जबकि श्रीमत में केवल त्याग और कल्याण होता है। शुद्ध श्रीमत में हमेशा बाबा और सर्व का कल्याण ही केंद्र में होता है। जब भी हम कोई काम या सेवा मैं को केंद्र में रखकर करते हैं ना, तो वह श्रीमत में मनमत मिक्स हो जाता है और फिर वहीं से ज्ञान का विस्तार शुरू हो जाता है। बाबा अक्सर मुरलियों में कहते हैं कि अब ज्ञान का विस्तार हो गया है। तो ज्ञान का विस्तार भी दो तरीकों से हुआ है। एक है ज्ञान का शुद्ध विस्तार और दूसरा है अशुद्ध विस्तार। ज्ञान के शुद्ध या पॉजिटिव विस्तार में कहें, ज्ञान के पॉइंट्स की स्पष्टता और गहराई बढ़ी है और उसे समझने के तरीके विकसित हो गए हैं। शुरुआत में ज्ञान के कुछ पॉइंट्स बहुत सरल और सीधे रूप में बताए गए थे। समय के साथ साथ उन पॉइंट्स की सूक्ष्म व्याख्या सामने आई है। मैं आत्मा हूँ से आत्मिक स्थिति तक। शुरुआत में मुख्य फोकस था कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। अब विस्तार यह है कि केवल जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि आत्मिक स्थिति में भी स्थित रहना है। पहले सिर्फ बाबा को याद करो कहा जाता था, अब विस्तार में यह समझाया जाता है कि याद क्या है और याद कैसे करना है, याद की विधियाँ और योग की विभिन्न अनुभूतियाँ। पहले केवल पाप पुण्य की बातें थीं, अब विस्तार में सूक्ष्म विकर्मों जैसे संकल्पों के विकर्म, दूसरों के प्रति बुद्धि के बुरे संकल्प और हिसाब किताब चुकतू करने की विधियों पर अधिक जोर दिया जाता है। शुरुआत में ज्ञान मुख्य रूप से सुनना और बुद्धि में बिठाना था, अब विस्तार धारणा और पुरुषार्थ के तरीकों में आया है। पहले तन की सेवा प्रमुख थी, अब बाबा ने मनसा सेवा को सबसे श्रेष्ठ और आवश्यक सेवा के रूप में विस्तार दिया है। ज्ञान सिर्फ बोलकर सुनाने तक सीमित नहीं है, विस्तार यह है कि आपका स्वरूप कैसा है, आपकी वृत्ति कैसी है। इन दोनों का प्रभाव आपकी सेवा पर और आपके पुरुषार्थ पर गहरा पड़ता है। ज्ञान का विस्तार यह है कि आप बाबा के सभी शक्तियों के मास्टर हो, सिर्फ मांगने वाले नहीं। हर पॉइंट को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उस शक्ति को स्वयं में धारण करके उसका प्रयोग करना है। यही है ज्ञान का शुद्ध विस्तार। फिर साधनों और माध्यमों का विस्तार, यह भौतिक विस्तार है, जिसके कारण ज्ञान आजकल दुनिया के हर कोने तक पहुंच सका है। शुरू में मुरली केवल कुछ ही स्थानों पर सुनाई जाती थी, अब विस्तार यह है कि मुरली ऑनलाइन, ऑडियो, टेक्स्ट रूप में भी दुनिया के हर कोने में लगभग हर भाषा में उपलब्ध है। टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया और यूथ विंग जैसे विभिन्न विंग्स का उपयोग करके ज्ञान को अलग अलग ग्रुप्स तक पहुंचाया जा रहा है। अब ज्ञान को शिक्षा, विज्ञान और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के साथ जोड़कर अधिक स्वीकार्य और व्यापक बनाया गया है।
ज्ञान के सकारात्मक विस्तार का अर्थ है कि सत्यता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट, गहरी और धारण करने योग्य हो गई है, जिससे अंतिम समय में तीव्र पुरुषार्थ संभव हो सके। लेकिन ज्ञान के विस्तार का दूसरा जो रूप है वो बच्चों के फोकस को हटा रहा है। जी हाँ, और यह एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय पहलू है। ज्ञान का विस्तार एक तरफ जहाँ वरदान है, वहीं दूसरी तरफ यह बच्चों के मुख्य फोकस को एक शिव बाबा और एक पुरुषार्थ से हटाकर अनेक चीज़ों पर ले जा रहा है। जैसे पहले साधन सीमित थे तो फोकस मुरली और योग पर रहता था, अब साधनों के विस्तार ने मुख्य लक्ष्य से ध्यान हटा दिया है। मुरली अब हर जगह उपलब्ध है, ऑडियो, टेक्स्ट और अलग अलग भाषाओं में। बच्चे मुरली को सुनने या पढ़ने की बजाय दिन भर ज्ञान से संबंधित अन्य वीडियो, ऑडियो या प्रवचन देखने सुनने में अधिक समय बिता देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ज्ञान धारण करने के बजाय केवल जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित हो जाता है। ज्ञान की सेवा के लिए बने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब बच्चे लौकिक विचारों, फालतू समय की बर्बादी और देह अभिमान के प्रमोशन में भी उलझ जाते हैं। ज्ञान की सेवा की आड़ में स्वयं की सेवा का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। तो ऐसे में फोकस एकाग्रता से फैलाव और आकर्षण पर आ जाता है। बच्चे अक्सर ज्ञान के विस्तार, माना भाषण देना, बड़ी सभाएं करना, इनको ही ज्ञान का सार मान लेते हैं। तो इसमें फोकस क्या होता है, स्वरूप से बोल पर शिफ्ट हो जाता है। फिर ज्ञान का विस्तार होने से सूक्ष्म पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिससे नए बच्चे और कभी कभी पुराने भी मुख्य ध्येय से भटक जाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान की सैकड़ों सूक्ष्म बातें, धारणाएं और नियम मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से वे मुख्य लक्ष्य, एक बाप और एक याद को छोड़कर अनेक दूसरी बातें, जैसे कौन सा संकल्प शुभ है, कौन सा नहीं, कौन सी क्रिया सही है, कौन सी नहीं, इन सब में तर्क वितर्क और उलझनों में पड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे फोकस शिफ्ट होता है लक्ष्य से रास्ते के पत्थरों की तरफ। कई बच्चे योग करने के बजाय योग की विधियों या ज्ञान के सूक्ष्म पहलुओं पर घंटों चर्चा करने में समय बिता देते हैं। चर्चा से बुद्धि तो संतुष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा में तो शक्ति नहीं बढ़ती, क्योंकि वो तो योग से ही आती है। इस तरफ फोकस शिफ्ट हो जाता है अनुभूति से चर्चा पर। अब इन सब बातों का समाधान क्या है? बाबा इस पर स्पष्ट श्रीमत देते हैं, विस्तार को सार में समा दो, विस्तार को सार में समा दो। फोकस बनाए रखने का एक ही तरीका है, कितना भी विस्तार हो, बुद्धि को सदा एक बाप और एक लक्ष्य पर टिकाए रखना। विस्तार का उपयोग सेवा के लिए करें, लेकिन स्व पुरुषार्थ के लिए सार में स्थित रहें। तो इस तरह ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला, आत्मिक स्थिति में स्थित होना, और दूसरा, शिव बाबा की याद द्वारा विकर्म विनाश करना। ज्ञान की सभी बातें, जैसे सृष्टि चक्र, कर्मों की गुह्य गति, देवी देवता, धर्मादि इत्यादि, केवल इस एक बात को सिद्ध करने के लिए है कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ और मुझे अब घर वापस जाना है। जब आत्मा अपनी शुद्ध मूल स्थिति में स्थित हो जाती है तो मनमत और परमत का मिश्रण अपने आप ही समाप्त हो जाता है और बच्चे माया जीत बन जाते हैं। योग की शक्ति से, याद की शक्ति से अपने सारे विकर्मों को जलाकर पवित्र बनकर अंतिम समय में फरिश्ता स्वरूप धारण करना और घर जाना है।
ज्ञान का विस्तार जैसे सेवा करना, मुरली सुनाना, विंग्स में काम करना, यह सब इसलिए है ताकि हम याद में विघ्न डालने वाले विकर्मों को सेवा द्वारा खत्म कर सकें और याद को सहज बना सकें। बाबा का ज्ञान किसी संस्था या धर्म को स्थापित करना नहीं है, बल्कि हर आत्मा को शांति धाम और सुख धाम का हकदार बनाना है। जब विकर्म विनाश हो जाते हैं तब आत्मा सतयुगी दुनिया के लिए लायक बन जाती है। तो अंतिम श्रीमत क्या हुआ? बाबा के अनुसार ज्ञान का विस्तार केवल एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलते हुए सारा फोकस केवल 2 ही बातों पर रहना चाहिए, याद और पवित्रता। एक बाप की याद और मन, वचन और कर्म में पूर्ण पवित्रता की धारणा। और यही ज्ञान का सार है, बाकी सब विस्तार है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।